ओके, तो ये अपना आंसर है, क्वेश्चन है, राइट? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहे हैं व्हाई इज द स्मॉलर इनसाइड स्क्वायर हाफ ऑफ द लार्जर स्क्वायर। तो आपका ये जो बड़ा स्क्वायर है, ठीक है, और ये अंदर एक छोटा स्क्वायर है, राइट? तो ये जो छोटा स्क्वायर है, इसका एरिया हाफ क्यों है बड़े वाले स्क्वायर के कंपैरिजन में, ऐसा पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। अब दिक्कत कैसा है, इफ यू रियली वांट टू टॉक अबाउट दिस, ठीक है, अब यहाँ पे सपोज हम लोग कुछ एरिया वगैरह लेते हैं स्क्वायर का। ओके, अभी यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, आपने को नहीं पता किसी के बारे में कुछ भी, ठीक है? ओके, सो अपन एक काम कर लेते हैं, ये जो आपका बड़ा स्क्वायर है ना, ये जो बड़ा स्क्वायर है बाहर का, उसका जो साइड है अपन वो पकड़ लेंगे ए, करेक्ट ना? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अंदर का जो स्क्वायर है, ठीक है, उसकी जो डायगोनल है, उसकी जो डायगोनल है और बड़े स्क्वायर की जो साइड है वो सेम है ना? ओके, तो एक काम कर लेते हैं, मैं आपको जस्ट लॉजिक के साथ समझाता हूँ। ये जो आपका लार्जर स्क्वायर है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे सेपरेटली, और वो जो स्मॉल स्क्वायर है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, करेक्ट? अब यहाँ पे जरा ध्यान से, बड़े स्क्वायर का साइड कितना है, बड़े स्क्वायर का साइड कितना है? तो वो है ए। बड़े स्क्वायर का साइड कितना है, वो है ए। लेकिन सेम किसकी है, डायगोनल है। अगर आप अंदर के स्क्वायर की बात करें तो उसका जो डायगोनल है वही क्या बोल के काम कर रहा है, दैट डायगोनल इज एक्टिंग लाइक अ, क्या बोल सकते हैं, साइड बोल के, है ना? भले ही आपके स्क्वायर की ये डायगोनल हो, लेकिन वो डायगोनल किसके साथ मैच कर रही है, आपके साइड ऑफ बड़े स्क्वायर। किसका डायगोनल, छोटे वाले स्क्वायर का जो डायगोनल है वो किसके किसके किसको मैच कर रहा है, आपके बड़े स्क्वायर के साइड को मैच कर रहा है। देखो, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल, ये स्मॉल स्क्वायर का जो है, ठीक है, तो उसको D1 पकड़ लेते हैं, और वो किसको मैच हो रहा है, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर के, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर के। तो वो छोटे स्क्वायर का डायगोनल हो रहा है और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ए आ रही है। एक काम कर लेते हैं, रुको एक मिनट, मैं इसको ना थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ ताकि सब बैठे। साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज नथिंग बट ए, बराबर है? लार्जर स्क्वायर का जो साइड है ए, वही आपके डायगोनल का, छोटे ट्राइंगल के डायगोनल का साइज है। क्या वही चीज सेकंड डायगोनल के लिए भी होगी? हाँ, सेकंड डायगोनल के लिए भी सेम होगा ना। ये ए का वैल्यू होगा, ये भी ए होगा, तो आपका जो सेकंड डायगोनल है उसका वैल्यू भी कितना आने वाला है, ए ही आने वाला है। तो इसको जस्ट अपन एक कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और यहां पर भी D1 की जगह पे अभी इस बार अपन D2 डाल देंगे। ओके, नाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस? ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहता है, एक तो साइड स्क्वायर रहता है, नहीं तो हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल सेकंड डायगोनल, ऐसा फॉर्मूला होता है। ओके, तो एरिया निकाल रहे हैं अपन ये छोटे स्क्वायर का, तो वो होता है फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल। तो ये भी एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर का। हम साइड स्क्वायर से भी कर सकते हैं, लेकिन उसको बहुत टाइम लग जाएगा, हम डायगोनल यूज कर रहे हैं, हाफ इंटू D1 इंटू D2, इनका मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय हाफ। ओके, तो क्या हम वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें? हाँ, तो 1/2, D1 का वैल्यू कितना है, D1 का वैल्यू है 1, D1 का वैल्यू है 1, D2 का वैल्यू है 2, D2 का वैल्यू है, सॉरी 1 नहीं है, ए है, क्या लिख रहे हैं अपन, ए। हाँ, और D2 का वैल्यू कितना है, D2 का वैल्यू है ए, उसका भी ए ही है। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ए स्क्वायर हो रहा है और डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, करेक्ट? ओके, अब यहां पे मुझे इस वाले बड़े ट्रायंगल का एरिया बताओ, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर। ओके, तो इज इक्वल टू साइड स्क्वायर कर सकते हैं, और साइड कितनी है आपकी, साइड तो ए है ना, साइड तो ए है बड़े स्क्वायर की। ओके, तो ए का स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, तो ए स्क्वायर की हाफ हो रहा है क्या इसका? तो अपना ऐसा भी लिख सकते हैं फिर, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया, प्रूव कर दिया ना हमने, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर।
हाफ। है ना, प्रूव कर दिया हमने जो अपने को चाहिए था। इसको अगर तुमको लिखना ही है तो तुम ऐसा लिखो इसको, हाफ इंटू ए स्क्वायर, है ना, वही प्रूव किया है ना, हाफ हाफ। और ये ए स्क्वायर किसका है, एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर है, तो लार्ज स्क्वायर का एरिया आपका ए स्क्वायर, तो प्रूव कर दिया हमने।